बाहर। मैंने कहा मेरे घर से बाहर। अब पता चलो। या भैया, आओ साहब, क्या जरूरत थी माई को पूरे गांव वालों के सामने ऐसा तमाशा करने की, हो कि नहीं? मेरे कॉलेज जाने की बात मैंने आओ साहब से छुपाई, ये मेरी गलती जरूर है, लेकिन मैंने कॉलेज में दाखिला लिया है, ये मेरी गलती नहीं है। क्यों विवेक भाव, इतने सालों से मेरे कम पढ़े लिखे होने का फायदा तो आप उठा ही रहे हैं। मेरे बाबा के जमीन से आए हुए पैसे मुझे बेवकूफ बनाकर आप अपने नाम करते आए हो। और पल्लवी, तुम भी तो मुझे आते जाते अनपढ़ गवार होने के ताने मारती रहती हो, लेकिन अब नहीं। आओ साहब, इतने सालों तक आपने मुझे पाला है, मेरी हर जरूरत आपने पूरी की है, अब मेरी बारी है। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन खुद के पैरों पर खड़े होकर, और उसके लिए डिग्री का होना बहुत जरूरी है। और तुम दोनों मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। हाँ साहब, मैं इनके साथ मुंबई इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे पता चल गया था कि संपदा मुंबई में है। और विवेक भाऊ और पल्लवी मुझे ये कहकर मुंबई लेकर गए कि अथर्व और संपदा को ढूंढने में ये मेरी मदद करेंगे, और फिर धोखे से मुझे उस हॉस्पिटल लेकर गए जहां इन्होंने मेरी किडनी बेचने का सौदा पहले से ही कर लिया था। या भैया, ये क्या झूठ बोल रही है आप माई? हाँ, आओ साहब, मुझे सच में नहीं पता था कि अथर्व जिंदा है। खरच, आपने देखा ना कि कैसे उस दिन कॉलेज में मैं खुद अथर्व को देखकर चौंक गई थी, हो कि नहीं? अनुप्रिया, आज से घर के सारे बाथरूम और शौचालय तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं है। आज से घर के शौचालय और रसोई के पीछे का नाला पल्लवी साफ करेगी। ये बचा हुआ समय तुम अपनी पढ़ाई में लगाओगी। ऐसे क्या देख रही हो? अब सारे गांव के सामने हमने ये बात मान ही ली है और इतनी तालियां बजी है, तो हम अपने बात से मुकर थोड़े ही जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, तुम कभी नापास मत होना। अब तुम्हारी पढ़ाई ये हमारी इज्जत का सवाल है। गांव में किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कि आओ साहब की बहू पढ़ाई में ढ है। आओ साहब, मैं आपका सर शर्म से कभी झुकने नहीं दूंगी। तुम क्यों खड़ी हो? जाओ, रसोई के पीछे का नाला साफ करो, जाओ। जा ही रही बस। करोड़पति आदमी की बहन नाले साफ करेगी क्या भैया? मैं भी देखती हूँ कि कितने दिन हुक्म चलाती है मातारी मुझ पर। हाँ, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? सब कुछ जला दूंगी मैं। मुझे नहीं चाहिए दौलत, नहीं चाहिए पैसा। पूरा घर जला दूंगी मैं, सब कुछ। क्या क्या पूरा घर जला दोगी? दौलत जलाओगी? मेरी दौलत है, मैंने बनाया ये घर।
संजीव, क्या कहा तुमने? सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं कौन हूँ बताओ? कौन हूँ तुम्हारी मैं? तुम्हारे लिए सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया हूँ मैं, जो तुम अपने शौक के लिए इस्तेमाल करते हो, है ना? आज मल्हार ने भी यही कहा, मल्हार ने भी यही कहा कि मैं तुम्हारे। संपदा, ये पागलपन का दौरा बंद होगा, ठंडे दिमाग से सोचोगी तभी समझ में आएगा ना। और सुनो इधर, कैसे कर लूं शादी तुमसे? कैसे कर लूं शादी तुमसे? मुग्धा जिंदा है ना? अगर तुमसे शादी की तो शान शौकत पैसा चला नहीं जाएगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और मुझे उस मल्हार का बदला लेना है। उसने मेरी बेइज्जती की। संपदा, अरे ये सारे के सारे पागल मुझे कहाँ से संपदा, मेरे संपदा गिर गए। रोको संपदा। खुद भी चलूंगी और तुम्हें भी चलाऊंगी, क्योंकि मेरी इस हालत के तुम भी जिम्मेदार हो। संपदा छोड़ो, छोड़ो, क्या हो गया तुम्हें? संपदा, 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 शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए ना? तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए? मैं ला कर दूंगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा। मैं ला कर दूंगा। कैसे अतर, कैसे? आज के बाद मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कल्याणी कि मेरी बेटी मेरी हिम्मत है। आज के बाद ना मुझे इस बात का डर नहीं होगा कि अगर आओ साहब को पता चल गया मैं कॉलेज जा रही हूँ तो। आई, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तो मल्हार जी की वजह से हुआ है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मल्हार जी इतने छुपे रुस्तम निकलेंगे। मतलब मेरी संगत में रह के काफी कुछ सीख गए वो। लेकिन कल्याणी, अब अथर्व और संपदा चुप नहीं बैठने वाले। उनके पास ना पैसों की ताकत है। पता नहीं उनका अगला वार क्या होगा। अथर्व, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम घर पर पार्टी रख रहे हो? मुझे बदला चाहिए। बता, तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल मत किया करो, काम है खर्च हो जाएगा। हाँ, बदला चाहिए ना सिर्फ। जाओ पार्टी की तैयारी करो। मल्हार, तुम कुछ दिनों के बाद छुट्टी ले लेना, लेकिन आज एकनाथ इंडस्ट्रीज के मालिक अथर्व बापट की पार्टी में तुम्हें स्पेशल सिक्योरिटी के लिए जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर, मैं जानता हूं मल्हार, तुम्हारी पहली पत्नी और अथर्व के रिश्ते की वजह से तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन यह ऑर्डर मिनिस्टर साहब का है। और हाँ, अथर्व बापट की पार्टी में तुम्हारी वाइफ को भी इनवाइट किया गया है। अथर्व, तुम्हें क्या लगता है मल्हार आएगा? इसका जवाब मेरा ये हुक्म का सिक्का देगा। अगर पट आया मतलब मल्हार आएगा, और अगर चित आया मतलब आई एम सॉरी मल्हार, लेकिन ये एक ऑर्डर है। तुम्हें अथर्व बापट की पार्टी में अपनी वाइफ के साथ जाना ही होगा। कहा था ना मैंने, मल्हार राणे जरूर आए।